to all, this is Aming Science class 4 chapter 14 the weather. Today we will discuss a new topic, that is evaporation and condensation in this chapter. The process that changes water into water vapor is called evaporation. वह प्रक्रिया जिसमें पानी जल वाष्प में बदल जाती है उसे एवापोरेशन कहते हैं। यानी कि पानी जो है वो भाप में बदल जाए। हम जब पानी को बॉयल करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, वाटर को जब हम बॉयल करेंगे तो आपने देखा होगा कि इसके ऊपर से भाप उड़ने लग जाती है, उसी को वाटर वेपर कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, सन्स हीट कॉजेज द एवापोरेशन। सन जो है वो हीट करता है। सन क्या करता है, सन हीट करता है और नीचे जो पानी होता है हमारे पास, कहीं पे भी कोई भी पानी होगा, वो हीट होकर धीरे धीरे हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो भाप में बदलता रहता है और आसमान में चला जाता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द वाटर वेपर राइजेज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कूल डाउन। वाटर वेपर कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में, और ठंडा हो जाता है वहाँ पर। दे फॉर्म क्लाउड्स एंड रेन। तब वहाँ पे वो किस में बदल जाता है, क्लाउड्स में बदल जाता है ना, क्लाउड्स में चेंज हो जाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर जो होता है वो एयर में अगर पाया, वाटर वेपर की जो अमाउंट होता है, वाटर वेपर का मात्रा या भाप की जो मात्रा पानी में हमें मिल जाए, वो हवा में मिल जाए, जैसे एयर चल रही है उस एयर में वाटर वेपर की अमाउंट आ जाती है, तो उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। वाटर वेपर ऑल्सो फॉर्म फॉग, ड्यू, फ्रॉस्ट एंड स्नो इन विंटर। वाटर वेपर जो है वो फॉग के फॉर्म में, जो कि हमें दिखाई देता है ना, हम लोग कहते हैं कोहरा है। ड्यू के फॉर्म में, फ्रॉस्ट एंड स्नो के फॉर्म में ठंड के मौसम में मिलता है, विंटर में, है ना। कूलिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। वाटर वेपर का ठंडा होना और पानी में बदल जाना, उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन कहते हैं उसे। इट्स सेवरल फॉर्म्स आर, इसके कई फॉर्म्स हैं। जैसे कि पहला है क्या है, फॉग, जो कि मैंने आपको बताया। ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के मौसम में, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंडेंस टू गिव राइज टू फॉग। वाटर वेपर क्या करता है, कंडेंस हो जाता है एटमॉस्फेयर में और वो ऊपर उड़ जाता है फॉग में। वैन द फॉग कंबाइन विद स्मोक इट फॉर्म्स स्मॉग। जब फॉग जो होता है वो धुएं के साथ मिल जाए तो उसे स्मोक कहते हैं। धुएं के साथ मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्मॉग। इसे कहते हैं धुंध। ये लिखा है, डू यू नो इन ह्यूमिड प्लेस आवर स्किन फील्स स्टिकी एज आवर स्वेट कैन नॉट एवोपरेट। हमारी जो नमीदार जो जगह है वहाँ से क्या होता है, हम फील करते हैं वहाँ पर क्या है, हमारा स्वेट है, पसीना है, लेकिन वो एवोपरेट नहीं होता, कभी वो एवोपरेट नहीं हो सकता। ड्यू, व्हेन वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर टच एनी कोल्ड ऑब्जेक्ट लाइक फ्लावर, लीव्स, ग्रासेस और कार, दे कंडेंस इनटू वाटर ड्रॉपलेट। जब वाटर वेपर हवा में मौजूद हो और वो किसी ठंडे ऑब्जेक्ट पे जाकर टच हो जाती है, जैसे कि फ्लावर, लीव्स या फिर ग्रासेस या कार, तो वो कंडेंस हो जाती है और वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है। देयर आर कॉल्ड ड्यू ड्रॉप्स। इन्हें हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। आपने कभी कोई कार देखी होगी या बाइक कभी खड़ी हो तो आपने देखा होगा कि इसके ऊपर भाप जैसा कुछ जम जाता है, उसे हम पानी से, हाथ से जब पोंछने की कोशिश करते हैं तो वो गीला गीला महसूस होता है ना, वो कैसा होता है, वेट हो जाता है। तो क्या होगा, ये क्या होता है, ये होता है आपका ड्यू, है ना, ये उसकी बूंदें जम जाती हैं, हम देखते हैं। फ्रॉस्ट, वाटर वेपर टर्न इनटू फ्रॉस्ट व्हेन फ्रोजन। ठंड के मौसम में क्या होता है, जो वाटर वेपर है वो चेंज हो जाती है और जम जाती हैं। हेल माने ओले, व्हेन रेन ड्रॉप्स पास थ्रू अ वेरी कोल्ड रीजन ऑफ एयर दे फ्रीज एंड बिकम्स आइस। वाटर वेपर की ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो हवा में किसी ठंडे रीजन में आ जाती हैं, तब वो कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, वो फ्रीज हो जाती हैं, जम जाती हैं और बदल जाती हैं आइस में, बर्फ़ में। दे फॉल ऑन अर्थ, और वो गिर जाती हैं अर्थ पर। इसे हम कहते हैं हेल स्टोन्स, यानी कि ओले कहते हैं। आपने बरसात के मौसम में ओले गिरते हुए देखेंगे। फिर उसके बाद मौसम भी थोड़ा ठंडा हो जाता है। स्नो, वैन वाटर वेपर फ्रीज बिफोर दे कुड कंडेंस। यानी कि जब वाटर वेपर फ्रीज होते हैं इससे पहले कि वो कंडेंस हों, यानी कि जमें, एक जगह पे आ जाएं, संघनित हो जाएं, तो वो चेंज हो जाते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स में और बदल जाते हैं बर्फ़ में। स्नो में क्या होता है,
कि जो वाटर वेपर होती है वो फ्रीज होने से पहले, वो मतलब जब फ्रीज हो रही होती हैं और कंडेंस होने से पहले, कंडेंस का मतलब संघनित हो जाना, एक जगह पे आ जाना, तभी तो हमें, देखो हवा में जब वाटर वेपर होती है तो क्या हमें दिखाई देती है? नहीं। लेकिन जब वो एक जगह कंडेंस हो जाए, एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाती है, तो एक बूंद का रूप ले लेती है। एक किसका रूप ले लेती है? एक फॉर्म हो जाती है बूंद की, है ना। और इस बूंद के बनने से पहले ही वो फ्रीज हो जाती हैं। इसीलिए क्या होता है, वो ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाती है और स्नो के फॉर्म में आ जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की यहाँ की क्लास खत्म करते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अंडरग्राउंड वाटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।